अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल्ली तो है में आप देखेंगे कि अबीरा अपनी मॉम के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप ही हैं जो मुझे दोबारा खुशियाँ दे सकती हैं, आपकी वजह से मैं दोबारा खुश रह सकती हूँ। अगर आप मुझे खुशियाँ नहीं दे सकती तो मैं अपनी जान खुद ले लूँगी। तो उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि आपकी तो हर बात सबरीना मानती है, आप जो कहेंगी वो मना नहीं करेगी, इसलिए आप उसे कहें कि वो मोहित को खुद छोड़ दे। जब वो मोहित को खुद छोड़ देगी तो मुझसे शादी कर लेगा। मैं मोहित से 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझसे शादी कर ले, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जब आप सबरीना को कहेंगी तो वो मोहित से खुला ले लेगी और मैं मोहित से दोबारा शादी कर लूँगी और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब फैसला आपने करना है कि आपको सबरीना से ज़्यादा प्यार है या फिर अपनी सगी बेटी से। उसकी माँ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब वो क्या फ़ैसला करें, क्योंकि सबरीना से भी वो बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन रिश्ते तो खून के नहीं एहसास के होते हैं। लेकिन उनके अंदर एहसास भी ख़त्म हो जाता है। वो सबरीना से मिलने उसके घर पहुंच जाती हैं। वहाँ पे वो सबरीना के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा मोहित से रिश्ता ख़त्म कर देना ही बेहतर है। तुम दोनों इस रिश्ते में खुश नहीं हो, ना ही तुम और ना ही वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर पा रहे हो। तुम मुझसे से खुला ले लो। तो वो कहते हैं कि मम्मी आप ये क्या कह रही हैं, आप तो ऐसा ना कहें, मैं मोहित से खुला नहीं ले सकती, क्योंकि हम दोनों ये रिश्ता दिल से निभाना चाहते थे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बाबा और पप्पा की वजह से हूँ, मैं मोहित से खुला नहीं ले सकती। तो वो कहते हैं कि तुम मोहित से खुला ले लो और तुम्हारे पास उस सरमत से शादी करने का ऑप्शन भी मौजूद है। तो वो कहती है कि मम्मी मैं उस शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया था, वही था जो मुझे उस टाइम छोड़ के आ गया था। अब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं उससे शादी करूँगी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, इसलिए आप ये बात अपने दिमाग से निकाल लें। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये सब कुछ अबीरा का किया धरा है। अबीरा के कहने पे ही उसकी माँ उसे ये कह रही हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब तो उसकी मम्मी भी उसके ख़िलाफ़ हो गई हैं। उसके बाबा वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि बस अब तो सबूई ने भी कह दिया, अब तुम्हें ये रिश्ता रखना ही नहीं है, तुम्हें मुझसे खुला ले लेना चाहिए, ये रिश्ता जितना जल्द हो सके हम ख़त्म कर दें। तो वो कहते हैं कि बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकती, मोहित से दूर हूँ इसलिए क्योंकि आप मुझे वहाँ से लेकर आए थे, लेकिन अब मैं उससे खुला नहीं ले सकती और ना ही मैं सरमत से शादी कर सकती हूँ। सरमद ने भी अब ये बात कबूल कर ली है कि वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जो मैं कहूँगी वो वही करने को तैयार है। इसलिए सरमद ने डिसाइड कर लिया है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया। आप लोगों को भी कोई फ़ैसला लेने का हक़ नहीं है, ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। उसके बाबा कहते हैं तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन हम तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकते। तो वो कहती है कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह शांजे को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि अब सबरीना उनके घर वापस आ गई है और सरमद भी उससे मिलने आता रहता है। वो कहती है कि तुमने मुझसे सरमद को छीन लिया है, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी शादी भी नहीं हुई। तुम्हारी खातिर उसने मुझे छोड़ दिया है, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ। मुझे नफ़रत है तुमसे और तुम्हारे वजूद से, इसलिए बेहतर है जितनी जल्दी हो सके तुम हमारे घर से चली जाओ। उस घर में चाहे तुम्हें नौकरानी की तरह क्यों ना रखा जाए, लेकिन बेहतर है कि तुम वहाँ जल्दी चली जाओ। हम तुम्हें यहाँ पे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात सुन के सबरीना बहुत रोने लगती है और कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं सरमद से शादी नहीं करना चाहती। मैंने सरमद को कई बार कहा है कि वो तुमसे शादी कर ले, लेकिन वो तुमसे शादी खुद नहीं करना चाहता और वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे जो कारनामे हैं उसकी वजह से। अगर तुम किसी के साथ मुखलिस रहती तो आज तुम्हारे साथ ये दिन ना होता। तुम जब मुखलिस होकर रिश्ते नहीं निभाती तो इसलिए वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब तुम उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती तो वो तुम्हें कैसे इज़्ज़त दे, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाओ। लेकिन शान से उस पर हाथ उठाती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि ये घर भी मेरे बाबा का है, जैसे वो तुम्हारे बाबा हैं वैसे भी वो मेरे ही बाबा हैं और उन्होंने ये घर तो अब मेरे ही नाम कर दिया है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझ पे ना चिल्लाओ। यह बात शांजा से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि ये घर तुम्हारे नाम पे नहीं हुआ, ये घर मेरे नाम पे ही है। तो वो कहती है कि नहीं, ये घर मेरे नाम पे हो चुका है। मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ कि मैं सरमत से शादी नहीं करना चाहती। सरमत तुम्हारा है और तुमसे ही शादी करेगा और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। बेहतर है कि ये गलतफहमी तुम अपने दिमाग से निकाल लो। तो वह कहते हैं कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो तुम उसे कहो कि वो मुझसे शादी करे। तो वो कहती है कि मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती।
तो नाजरीन ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।